सनीचर को हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद तंजीम के नायब चीफ नईम कासिम ने कहा है कि जल्द ही मुनासिब मौके पर नए सरबराह का इंतखाब किया जाएगा। ये बयान एक ऐसे मौके पर आया है जब इसराइल ने खित्ते में अपने हमले मजीद तेज किए हैं। इसराइल का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ उसने हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों को निशाना बनाया है और दर्जनों अराकीन को हलाक किया है। ये तस्वीर मरकजी बैरूत के कोला ज़िले की हैं, जहां इसराइली फ़ौज ने हमले किए हैं। हमास का कहना है कि एक हमले में लबनान में उसके रहनुमा फ़तेह शरीफ अबुल अलमीन अपने अहल खाना के बाज़ अफराद के साथ हलाक हो गए हैं। लबनान की हुकूमत का कहना है कि इतवार को इसराइली हमले में 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान इसराइल ने यमन के साहिली शहर योदेदा में पावर प्लांट्स को निशाना बनाते हुए फ़िज़ाई हमले किए हैं। इन हमलों में 4 अफराद हलाक और 33 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइल का कहना है कि उसने ये कार्रवाई हूसी बागियों की जानिब से किए गए मिसाइल हमलों के जवाब में की है। वहीं हूसी बागियों का कहना है कि ज़ायनिस्ट फ़ौज के खिलाफ उनके हमले नहीं रुकेंगे। हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद ईरान मोहतात है, इसलिए ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खित्ते में हालात कशीदा हैं और ख़ास तौर से लबनान में। इसराइल मुस्तकिल बमबारी कर रहा है। फिलवक्त ऐसा लगता है इस बमबारी को कोई नहीं रोक सकता है। वो कह रहे हैं हमारे पड़ोसी जमील का पूरा खानदान हलाक हो गया। एयर स्ट्राइक का सिलसिला जारी है और नूर मोसावी इंतहाई निगहदाश्त वार्ड्स में ज़ेर इलाज हैं। 6 साला नूर पीर को अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी जब वो हमले की जद में आई। उनके घर वालों का कहना है कि वो एक बातूनी लड़की है और नए लोगों से मिलना पसंद करती है। इस वीडियो में हमले से थोड़ी देर पहले वो सहमी हुई थी और दुआ कर रही थी। अब उनकी माँ रीमा उनके बेड के पास बैठी हैं और उनके लिए दुआ कर रही हैं। और हमारे फिल्मिंग करते करते जंगी जहाज वापस आ गए। खैर गुज़िश्ता चंद सेकंड में यहाँ एक एयर स्ट्राइक हुई है। हमने फिजा में जहाज़ों की आवाज़ सुनी है और फिर हमने हमले का असर महसूस किया। यहाँ की खिड़कियाँ आपस में खड़खड़ा रही थी। ये इस बात का इशारा है कि यहाँ कोई महफूज मकाम नहीं बचा है। यहाँ तक कि अस्पताल में मरीज भी खुद को महफूज नहीं समझ सकते हैं। चंद मिनटों बाद नए जख्मी। उधर इंतहाई निगहदाश्त में नूर के वालिद अब्दुल्ला चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनकी बेटी की हालत देखे। वो कहते हैं क्या वो लड़ रही थी? वो घर पर खेल रही थी। क्या उसके पास हथियार थे? उसके सर का आधा हिस्सा उड़ चुका है। नूर की पैदाइश 10 साल जारी रहने वाले IVF ट्रीटमेंट के बाद हुई थी। अब्दुल्ला का कहना है कि वो हिजबुल्लाह का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब सोचते हैं काश होते।